Hello students, yesterday in the video we discussed the gynoecium or female gametophyte. Today in this video, it is my third video of the same chapter, sexual reproduction flowering plants. In this video, we will discuss about the pollination. It is a very important process in the plants. When the flower is staminate or pistillate, unisexual or bisexual. Gametes are formed to there. Now the next step is pollination, which is very important. Pollination means, as you already studied, the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another or same flower. To the stigma of another or same flower is called pollination. इसको हम pollination कहेंगे. We call it the pollination. क्योंकि पोलन ग्रेन बने हैं प्लांट्स के अंदर ना, उनका रोल शुरू हो जाता है. तो हाउ दे ट्रांसफर, तो द ट्रांसफर ऑफ देम इज कॉल्ड पोलिनेशन. नाउ द पोलिनेशन, यहां पे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात आ रही है. पोलन ग्रेन बने हैं तो अब किस तरह के ट्रांसफर होंगे, तो यहां पे टाइप ऑफ पोलिनेशन में किस तरीके से होगा. एक सेल्फ पोलिनेशन है और एक आपका सेल्फ पोलिनेशन है और एक आपका क्रॉस पोलिनेशन है. वन इज द सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड इज द क्रॉस पोलिनेशन. इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एंथर और स्टिग्मा, स्टेमन और कार्पल, both are present in the same flower. It means flowers are bisexual. वो जो flowers हैं वो bisexual है. ये मेल और फीमेल दोनों are present in the same flower. दोनों सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम उसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं, जिसमें जैसे पंपकिन है, मेल है, कास्टर है, कुकम्बर है. ये चारों जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा. अब ये जो सेल्फ पोलिनेशन है इसको हमने डिवाइड किया टू टाइप्स में. एक आएगा ऑटोगैमी और एक आएगा जिएथनोगैमी. ऑटोगैमी और जिएथनोगैमी. ऑटो मीन्स सेल्फ, और गैमी मीन्स फ्यूजन. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड ऑटोगैमी. अब ये ऑटोगैमी में यहां पे देखिए, इसको फर्दर डिवाइड किया गया. सबसे पहला होमोगैमी, इसको हम चैग्नोगैमस भी कहते हैं. इस होमोगैमी में फ्लावर जो है दे ब्लूम और दे ओपन लाइक द अनदर फ्लावर इन द प्लांट. तो यहां पर क्या होता है, जब चैग्नोगैमस होते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहां पर देयर इज द सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है जब पोलन ग्रेन एंड द कार्पल मैच्योर एट द सेम टाइम, यानी ओव्यूल इज मैच्योर एट द सेम टाइम. तो यहां पर सिंक्रोनाइज, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये पोलन ग्रेन है वो एंथर से दूर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं.
क्यों? दोनों बहुत क्लोज होते हैं, दे आर वेरी क्लोज। फीमेल गैमेटोफाइट भी और मेल गैमेटोफाइट दोनों बड़े क्लोज होते हैं, तो ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसके अंदर देयर इज नो नीड ऑफ एनी एजेंसी, यहां पर किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। इसके अंदर होमोगैमी और चैगमोगैमी। एग्जाम्पल है इसके, वीट है, पोटैटो है, राइस है, मिराबिलिस है, कैटारैंथस है। इन सब के अंदर यहां पे होमोगैमी होती है। सेकंड है इसका क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टो का मतलब है फ्लावर क्लोज है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन क्लोज है बाय द पेटल्स। जो पेटल्स है उसको बंद करके रखते हैं, यानी फ्लावर ओपन नहीं होता। तो इसमें फ्लावर रिमेन क्लोज, बंद रहता है। बंद कौन करता है? पेटल्स बंद करते हैं, यानी सिर्फ पेटल बंद करते हैं। और इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल कॉमिलिना, वॉयला एंड ऑक्जेलिस, ये एग्जाम्पल जिनमें की क्लेस्टोगैमी होती है, फ्लावर क्लोज होता है। लेकिन जो क्लेस्टोगैमी होती है, जो क्लेस्टोगैमी है, उसमें वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा। सीड विल फॉर्म 101% when there is no presence of the pollinators। यहां पर पोलिनेटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी सीड्स का बनना निश्चित है, क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा वहां से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे एंड दीज पोलन ग्रेन विल ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिफोर द ओपनिंग। खुलने से पहले ऐसा वहां पर होगा, क्योंकि फ्लावर क्लोज है। तो वहां पर 100% और 101% यहां पर सीड बनेगा। कोई डाउट ही नहीं है कि सीड ना बने। क्यों? क्योंकि दोनों जो है, एंथर भी वही प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी वही प्रेजेंट है। और इसमें जो ये फ्लावर्स हैं, कॉमिलिना है, वॉयला है, ऑक्जेलिस है, इसमें यहां पर दो तरह के फ्लावर बन जाते हैं। दो तरह फ्लावर होते हैं। एक होते क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी जो कि क्लोज फ्लावर होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिलो द अर्थ और बिलो द ग्राउंड। फ्लावर क्लोज होते हैं। जब फ्लावर क्लोज होते हैं तो वहां पर क्लेस्टोगैमी फ्लावर्स भी होते हैं और चैग्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं, जो खुले हुए होते हैं, जो ब्लूम होते हैं। वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, जिन्हें एरियल फ्लावर कहते हैं। क्लेस्टोगैमी में जो है क्लेस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं और चैग्मोगैमस भी, दोनों तरह के फ्लावर यहां प्रेजेंट होते हैं, कॉमिलिना, वॉयला एंड ऑक्जेलिस के अंदर। इसके बाद आते हैं जिएक्नोगैमी। देखिए, जिएक्नोगैमी भी एक टाइप का सेल्फ पोलिनेशन है। जिएक्नोगैमी में होता क्या है? इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर from the anther of one flower to the stigma of the another flower of the same plant। यानी कि उसी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के एंथर पर जाएंगे, जो कि सेम प्लांट्स के साथ अटैच है, वही प्रेजेंट है। इसको आप जिएक्नोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप? जिएक्नोगैमी। एक डिफरेंस समझिए थोड़ा सा। यहां पर होमोगैमी और क्लेस्टोगैमी में उसी फ्लावर पे जा रहे हैं, और जिएक्नोगैमी में जो पोलन ग्रेन्स है, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब ये जो फ्लावर है, ये फंक्शनली अगर देखा जाए, इसमें एक क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स आर कैरीड बाय द पोलिनेटर और एजेंसीज। कोई पोलिनेटर लेके जाएगा, हवा हो, पानी हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, बैट हो, व्हाटएवर में भी। तो यहां पर इट इज ए टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन।
बट जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी। जेनेटिकली का मतलब है कि दैट द जेनेटिक मेकअप इज सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, भले ही फ्लावर अलग अलग है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। तो जेटनोगैमी में और ऑटोगैमी में, अब ये ऑटोगैमी एंड जेटनोगैमी, ऑटोगैमी एंड जेटनोगैमी दोनों कलेक्टिवली यहां पर शो द सेल्फ पोलिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऑटोगैमी और जेटनोगैमी में, ऑटोगैमी में जो पोलन ग्रेन जा रहे हैं और जेटनोगैमी पोलन जा रहे हैं, दोनों में मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज डिफरेंट, बट दे आर पुट टुगेदर इन ए सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे पोलन ग्रेन एक सेम स्पीशीज से उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं जो कि सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहां पर ये हुआ, दिस इज अबाउट द सेल्फ पोलिनेशन। अब आते हैं हमारा क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, क्रॉस पोलिनेशन और जेनोगैमी और एलोगैमी। एलोगैमी का मतलब है कि यहां पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर, फ्रॉम द एंथर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। सेम प्लांट में नहीं, डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जाएगा, सेम प्लांट्स में जेटनोगैमी जाएगा, डिफरेंट पे जा रहा है तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये जाएंगी, अगर आपको एक घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो आपको क्या चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो यहां भी जब क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन जाएंगे, दीज पोलन ग्रेन्स रिक्वायर सम एजेंसीज और एजेंट्स। इनको कुछ एजेंसी चाहिए, कुछ एजेंट चाहिए जो कि पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। तो ये जो पोलिनेटिंग एजेंट्स है ये आपके दो तरह के, एक बायोटिक है और एक एबायोटिक है। बायोटिक मीन्स लिविंग, बायोटिक का मतलब लिविंग, और यू नो वेरी वेल लिविंग जो सांस लेता है, जो लोकोमोशन करता है, जो मूवमेंट करता है, वो लिविंग है। तो बायोटिक एजेंट में लिविंग एजेंट बर्ड्स है, इंसेक्ट है, बैट है। बर्ड, इंसेक्ट, बैट, दे ऑल आर द बायोटिक एजेंट्स, लिविंग है सारे। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। फिर एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। द नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक water and air, they help in transferring the pollen grain from one anther, from the anther of one flower to the stigma of the another flower. उसके ऊपर ये लेके जाएंगे, इसको आप एबायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंसी कहेंगे। अब यहां एबायोटिक की बात हो रही है, we are doing the talk about the abiotic नॉन लिविंग। इसमें हमारा एनिमोफिली आता है, इसमें हमारा हाइड्रोफिली आता है। एनिमोफिली का मतलब है विंड इज द पोलिनेटिंग एजेंट, विंड इज द पोलिनेटिंग एजेंट। विंड यहां पे पोलिनेटिंग एजेंट है, विंड पोलिनेट को लेके जाएगी। अब देखिए विंड जब पोलिनेटिंग एजेंट है तो यहां पर इस तरह की जो प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स विच आर पोलिनेटेड बाय द विंड, दे हैव सम स्पेसिफिक फीचर्स। कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी ना, कोई ना कोई, हर चीज में क्वालिटी होती है, आप में भी क्वालिटी है, मेरे में, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। देयर आर सम क्वालिटीज, एनीबडी इज नॉट 100% फॉल्टी पर्सन, सम क्वालिटीज आर देयर। तो इस तरह के प्लांट्स में कुछ क्वालिटी है। नंबर वन, दीज प्लांट्स आर नॉट इजीली नोटिसेबल,
दे आर नॉट इजीली डिटेक्टेबल और नॉट शोइंग, कोई पंपिंग शो नहीं करते, ये ब्राइट पेटल्स है या फ्रेग्रेंस है, दे डोंट हैव ऑल दिस, इसलिए प्लांट उसे बिलीव नहीं करते, बट दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इन फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, हल्के होते हैं, हल्के तभी हवा के साथ जाएंगे, दे विल फ्लो अलोंग विद द विंड और एयर, हैवी दे विल सेटल डाउन। पोलन ग्रेन्स हैव द फेदर लाइक स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स में फेदर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करती है। दे आर नॉन स्टिकी, एंथर आर वर्सेटाइल एंड फ्रीली स्विमिंग, हवा में घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उसमें ईच ओवरी हैज सिंगल ओव्यूल, ये ध्यान कर ले, मैंने रेड मार्क लगाया हुआ है, जहां जहां मैंने रेड लाइनिंग की हुई है, अंडरलाइनिंग की है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज सीबीएसई एग्जाम। अगर नीट क्वालिफाई करनी है तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, सीबीएसई में अगर अच्छे नंबर है तो भी है। तो ये जो आपके ओवरी है, ईच ओवरी हैज द सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होता है। और यहां पे इसके एग्जाम्पल कॉनकेव है, ग्रास है, सीरियल्स है एंड पाम है। कौन को? मक्का, मेज में आप देखिए कि वहां पे उसके बाहर रेशम से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लटके होते हैं जिनमें स्टाइल होता है, स्टील होता है, सब कुछ होता है। तो जब एयर चलती है तो पोलन ग्रेन वहां आते हैं और वो पोलन ग्रेन उनसे चिपक जाते हैं, समझे? कौन जो मक्का होती है, मक्का को आप देखिए उसमें धागे लटके होते हैं, बड़े सिल्की से होते हैं, और दे आर मूव इन द एयर एंड दे रिमेन इन टच ऑफ द एयर एज द पोलन ग्रेन कम, तो दीज पोलन ग्रेन आर स्टिक विद देम, दिस इज कॉल्ड एनिमोफिली। एनिमोफिली में जो पोलिनेशन है इट इज बाय द विंड। ये जो है कोई इनमें दिखावा नहीं होता, बड़े नेचुरल टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब हाइड्रोफिली, हाइड्रो मींस वाटर, जो पानी से पोलिनेशन हो रहा है, वाटर पोलिनेटिंग एजेंट है, वाटर इज ए पोलिनेटिंग एजेंट, बट वाटर इज नॉट द पोलिनेटिंग एजेंट इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर वाटर पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, बहुत ही कम केसेस के अंदर है, इट इज इन ए वेरी रेयर केसेस, वेरी लीस्ट केसेस। यहां पर अगर ये वाटर से जो पोलिनेशन हो रहा है इट इज कन्फाइंड ओनली इन 30 जेनरा, 30 जेनरा है उनके अंदर होता है, और मोस्ट प्रोबेबली इन मोनोकोट प्लांट में होता है। मोनोकोट प्लांट, वीट है, राइस है, मेज है, सब मोनोकोट प्लांट है। अब अगर आप मोनोकोट हो जाए तो सिंगल कोटिलेडोन होता है, तो ये जो है 30 जेनरा के अंदर होता है। अब देखिए आपने लास्ट जब पढ़ा होगा किंगडम प्लेंटी, किंगडम प्लेंटी में आपने एल्गी पढ़ी होंगी, किंगडम एल्गी में आपने यहां पर ब्रायोफाइट्स पढ़े होंगे, किंगडम एल्गी में सॉरी किंगडम प्लेंटी में आपने टेरिडोफाइटा पर पढ़ा होगा। तो ये एल्गी पानी में रहती है, मैराइन में भी रहती है, फ्रेश में भी रहती है। ब्रायोफाइट्स ये आपके एम्फीबियंस है, प्लांट एम्फीबियंस है, और टेरिडोफाइट भी ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते। तो इन प्लांट्स में नीट पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहां से, इन दिस प्लांट algae, bryophyte, pteridophyte, the gametes are transported through the water। और कौन से गैमेट ट्रांसफर होते हैं, ये नीट पे पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से गैमेट ट्रांसफर, मेल होते हैं फीमेल होते हैं। तो यहां पर मेल गैमेट ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, यानी मेल गैमेट जो है दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। मेल गैमेट जो है ये आपके
किससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर इन केस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। इसके बाद यहां पर होता है, देखिए आपने देखा एल्गी, ब्रायोफाइट यहां पे पानी से होता है, यहां पर वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। देखिए वाटर हाइसेंथ जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। दिस प्लांट वाज इम्पोर्ट ड्यू टू द शेप ऑफ द लीव्स, ड्यू टू द डार्क ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स and due to having the purple flower. Plants is very beautiful in regard of shape, color and the color of the flower, but still it is a weed. तो ये वाटर हाइसेंथ एंड द वाटर लिली, ये जो दोनों प्लांट्स हैं पानी में उगते, दे ग्रो इन द वाटर, दे आर एक्चुअली हाइड्रोफाइट्स, बट their flower come into the air. These plants are actually aquatic plants, but these plants or flower of these plants come into the air. Water is a water lily, so they are not pollinated by the water, they are pollinated by the insect and winds. ये प्लांट इंसेक्ट और विंड से पोलिनेटेड होते हैं, while both are the aquatic plants. यहां क्वेश्चन आ सकते, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पे आपके नीट में पूछा जा सकता है, सीबीएस से पूछा जा सकता है। इसके बाद यहां पर ये वाल्सिन एरिया प्लांट है, ये जो वाल्सिन एरिया एंड हाइड्रिला है, ये दोनों फ्रेश वाटर में उगते हैं, दे ग्रो इन द फ्रेश वाटर। अभी जो वाल्सिन एरिया में फ्रेश वाटर में होता है, और सी ग्रास लाइक जोस्टेरा ये मैराइन वाटर में होती है, यानी वाल्सिनेरा, हाइड्रिला दोनों फ्रेश वाटर है, और सी ग्रास एंड जोस्टेरा ये आपके मैराइन वाटर है। अब वाल्सिन एरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं, प्राणी फीमेल फ्लावर्स हैं, उनका स्टॉक इलोंगेट हो जाता है और कम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मान लिए पानी के अंदर होते हैं, तो ये मान लीजिए यहां पे देखिए ये प्लांट पानी के नीचे है, और जब ये राइपन हो गया तो ये फ्लावर ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब ये आ जाते हैं तो मेल फ्लावर जो है, जो मेल प्लांट है, वो मेल फ्लावर को रिलीज कर देता है, उससे पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है, और वो पोलन ग्रेन्स और फ्लावर रीच नियर द फीमेल फ्लावर। इट इज नॉट श्योर कि जाने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो ये पानी के पास उसके पास पहुंच जाता है थ्रू द वाटर। इसके बाद इन सी ग्रास, इसमें जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, बिलो द वाटर। अब इनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज है, ऑल द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन द वाटर, और ये जो पोलन ग्रेन्स है दे आर रिबन शेप, ये पोलन ग्रेन रिबन शेप होते हैं, और ये पोलन ग्रेन यहां से जाते हैं और ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, रीच नियर द स्टिग्मा, और जब ये स्टिग्मा पर चले जाते हैं तो पोलिनेशन हो जाता है। अब ये जो प्लांट्स है कंप्लीटली वाटर में है, तो जब कंप्लीटली वाटर में है तो ये पोलन ग्रेन शुड नॉट बी, दीज पोलन ग्रेन शुड नॉट बी spoiled, should not be wet, they have the covering of mucilage। एक mucilage प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि which is present around the pollen grains which are produced in the plant, in those plants which are submerged in the water। इसका मतलब पोलन ग्रेन आर अनवेटेबल, पोलन ग्रेन गीले नहीं होते इसके अंदर, सी ग्रास के अंदर, ड्यू टू द म्यूसिलेज कवरिंग। तो दिस इज अबाउट द pollination, and this is about the pollination, and in pollination, cross pollination में this is the abiotic part। I think video
you will like the video, and my number is given here, 9818220957. You can contact me. Thank you, student. A lot of thanks for this one.